एक लंबे समय पहले बीलापुर नामक गांव में रोशन और कीर्ति नामक पति पत्नी एक छोटे किराए के घर में रहते थे। दोनों नौकरी करते हुए आए हुए पैसों से थोड़ा उनके अपने घर बनवाने के लिए बचाते थे। एक दिन हम अपना खुद का घर बनवाएंगे, तब तक ऐसे पैसे बचाते रहना है हमें। हाँ कीर्ति, मेरा भी वही इच्छा है। ऐसे सोचकर पति पत्नी दोनों पैसे बचाते हैं। ऐसे ही कुछ साल बाद बचाए हुए पैसों से वो दोनों एक घर बनवाने के लिए एक मिस्त्री से बात करते हैं और वो मिस्त्री उनका घर बनाना शुरू करता है। सालों का उसका सपना सच होने जा रहा था और कीर्ति इस बात को लेकर बहुत खुश थी। उसके घर के बारे में वो उसके दोस्तों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको बताती है कि वो उसके पति के साथ हमेशा सिर्फ उस घर के बारे में बात करती थी। सुनिए, कुछ ही दिनों में हमारा सपना सच होने जा रहा है। बस उसका सोच ही मुझे बहुत खुशी दे रही है। हाँ कीर्ति, आखिरकार हम किराए के घर पे नहीं बल्कि अपने ही घर में रहेंगे और हमारा घर हम दूसरों को किराए पे देंगे। हाँ जी, एक बार आप मिस्त्री को बुला के पूछिए ना कि कितने और दिन लगेंगे हमारे घर को बनाने में। हाँ कीर्ति, ठीक है। उसे बुलाने से बेहतर है कि हम ही वहाँ जाकर देखें कि काम कहाँ तक हुआ और फिर हम उस मिस्त्री से पूछेंगे कि कब खत्म होगा हमारा घर, और ऐसे हम भी एक बार घर देख पाएंगे ना। ठीक है कीर्ति, तुम्हारी मर्जी। ऐसे पति पत्नी दोनों उनके नए घर के पास जाते हैं। काम पूरा न होने के बावजूद हमारा घर देखो कितना सुंदर है ना जी। हाँ कीर्ति, काम पूरा होने के बाद तो हमारा घर और भी अच्छा दिखेगा। ऐसे दोनों मिलके और मिस्त्री के पास जाते हैं। मिस्त्री जी, घर पूरा होने में और कितने दिन लगेंगे? जी 2 महीनों में आपका घर पूरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ऐसे बात करके पति पत्नी दोनों घर को खुशी से और उम्मीद से देखते रहते हैं। हमारा घर 2 महीनों में पूरा हो जाएगा और हम दोनों इसमें खुशी से रह पाएंगे। ऐसे बहुत खुशी से कि अचानक छाती में दर्द की वजह से नीचे गिरकर वही के वही मर जाती है। ऐसे उसके मौत के कारण उस बिल्डिंग का भी निर्माण रुक जाता है। रोशन अपनी बीवी को खोने के गम में घर से भी बाहर नहीं निकल पाता है। उसी के बारे में सोचते दुखी रहता है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। जिस घर में मैं अपने पति के साथ खुशी से रहने की ख्वाब देखती थी, वो होने के पहले ही मैं मर गई और मेरा ये ख्वाहिश अधूरा रह गया। ऐसे उस घर को देखते हुए कीर्ति की आत्मा बहुत दुख होती है। अगर मैं यही रहूंगा तो कीर्ति की याद में ऐसे दुखी रहूंगा। उसके बिना मैं उस घर में अकेले नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए मैं उस घर को किसी और को बेच दूंगा और इस गांव से दूर चला जाऊंगा। ऐसे रोशन उस घर को संतोष नामक एक आदमी को बेचकर वहां से दूर चले जाता है और संतोष भी उस घर को खरीदने के तुरंत बाद उसका निर्माण शुरू करवाता है। 2 महीनों में उस घर का निर्माण हो जाता है और संतोष कुछ दिन बाद उस घर को किराए पे देता है। उस घर में रहने वाले किराएदार खुशी से रहते हैं और हर रोज कीर्ति की आत्मा उसी घर के चारों ओर घूमती है। जिस घर में मुझे और मेरे पति को रहना था, उस घर में तो कोई और लोग खुशी से रह रहे हैं। मैंने अपने पति को एक भी दिन यहाँ नहीं देखा। क्या ये लोग यहाँ मेरे पति को बताए बगैर जी रहे हैं या फिर किसी ने इसका कब्जा कर दिया? मेरे पति के अलावा यहाँ कोई नहीं रहेगा। बस उस रात को सभी के सोने के बाद कीर्ति की आत्मा उस घर में जाती है। अचानक अजीब आवाजें सुनाई देने पर उस घर में सो रहे सारे लोग जाग उठते हैं और उनके कमरों से बाहर आते हैं। ये अजीब आवाजें कहाँ से आ रही है पता नहीं, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। रात भर इन्हीं आवाजों के कारण घर में कोई नहीं सो पाता है और जगे ही रहते हैं। ऐसे ही हर रात होने पर उस घर के लोग जाकर संतोष को ये बात बताते हैं। हाँ, नए घर में ये सब क्यों हो रहा होगा, इस सोच में संतोष पड़ जाता है। हाँ, मैं एक तांत्रिक से जाकर ये सब समझाऊंगा, तभी इसका कोई हल मिलेगा। और ऐसे वो एक तांत्रिक के पास जाकर सब कुछ समझाता है और उन्हें उस रात उस घर में ले आता है। हर रोज रात की तरह उस रात भी सबके सोने के बाद आधी रात को अजीब आवाजें आने लगती है और उस घर में मौजूद तांत्रिक वो सुनते हैं। उनके मंत्रों की शक्ति से जान पाते हैं कि वहाँ एक भूत मौजूद है और उसे उनके पास बुलाते हैं। उससे कीर्ति की आत्मा उनके सामने प्रकट होती है। क्यों तुम इन सबको डराने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारा इस घर से क्या रिश्ता है? ये घर मेरा है।
मेरे पति को बताए बिना इस घर में कब्जा करके ये लोग इसमें जी रहे हैं। मेरे पति के अलावा इस घर में और कोई नहीं रह सकता है। मैं रहने नहीं दूंगी। तुम्हारा पति कौन है? उनका नाम क्या है? मैंने इस घर पे कोई कब्जा नहीं किया। मैंने इसे अपने खुद के पैसों से खरीदा है। इस घर का पूरा निर्माण भी मैंने ही करवाया और उसके बाद ही इसे मैंने किराए पे दिया। मेरे पति का नाम रोशन है। इस घर को बेचने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे बातों का यकीन नहीं करूंगी। जिस आदमी ने मुझे ये घर बेचा उनका भी नाम रोशन ही है। ये सुनने पर कीर्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो संतोष की गला पकड़ती है। मैं सच कह रहा हूँ, इस भूत से कोई मुझे बचाओ। उसे छोड़ो। अगर तुम्हारा पति खुद आके कहे तब मानोगे ना? वो संतोष को छोड़ देती है और कहती है, अगर मेरे पति कहेंगे तो ही मानूंगी और इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। कुछ भी करके तुम्हारे पति को मैं यहाँ लाऊंगा और उनसे सच कहवाऊंगा, पर तब तक तुम्हें किसी को कोई हानि नहीं पहुँचाना होगा। मंजूर है, कुछ नहीं करूंगी मैं। ये कह के कीर्ति की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब देख उस घर के किराएदार डर के मारे घर खाली करके चले जाते हैं। संतोष भी अब उस भूत को भगाने के लिए रोशन की खोज में लग जाता है। तब उसे पता चलता है कि रोशन किसी और गांव में रह रहा है। संतोष रोशन से मिलके उसे सब कुछ बताता है। उस रात को तांत्रिक उसके मंत्र शक्ति से कीर्ति की आत्मा को वापस बुलाता है और वो उसके सामने प्रकट होती है। रोशन उसकी बीवी को देख बहुत खुश होता है। कीर्ति, कीर्ति ऐसे दुखी होते उसके पास जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि आपसे फिर से मुलाकात होगी जी। मैंने भी नहीं सोचा कीर्ति, तुम्हारे जाने के गम में मैंने ही हमारे इस घर को बेच दिया था और इस शहर से दूर चला गया। अरे रे, मैं इस बात से अनजान थी और मैंने इन बेचारों को बहुत सताया और बहुत दुख पहुंचाया। अब से ऐसे नहीं करूंगी। आपको मैंने देख लिया, बस इसी बात का खुशी है मुझे। ऐसे संतोष के पास जाती है। सच ना जानने के कारण मैंने आपको और आपके किराएदारों को बहुत सताया। मुझे माफ कीजिए। आप ही के कारण मैं अपने पति से मिल पाई। ऐसे उसका शुक्रिया अदा करती है और तभी उसे उसके पति का दुख दिखाई देता है। सुनिए, जो हो गया सो हो गया। आप उसी के बारे में सोचकर दुख मत रहिए। अब से आपको खुश देखना चाहती हूँ मैं। ये कह के वहाँ से चले जाती है। अपनी बीवी को देखने पर संतोष का शुक्रिया अदा करके रोशन भी वहाँ से खुशी से चला जाता है और तब से संतोष हमेशा की तरह उस घर को किराए पे देकर खुशी से जीता है। एक लंबे समय पहले रामापुरम नामक एक गांव था। उस गांव में सिर्फ एक हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में हर रोज अजीब घटनाएं हो रहे थे, इसीलिए बीमार लोग हॉस्पिटल में रहने के लिए डरते थे। ये इसलिए क्योंकि हर रोज सुबह तक कोई ना कोई उस हॉस्पिटल में गायब हो जाता था। उसी हॉस्पिटल में नवदीप नामक एक बीमार आदमी नया आता है। वहाँ प्रेमा नामक एक सुंदर नर्स रहती थी। सभी को वो दवाइयाँ देती थी। प्रेमा की सुंदरता देख नवदीप उससे प्यार करने लगता है। जब भी वो दवाइयाँ देने आती थी वो उसी की ओर देखते रहता था। एक दिन जब सब सो रहे थे, आधी रात को अचानक एक भयानक आवाज आने पर सभी जाग उठते हैं, लेकिन इनको कोई दिखाई नहीं देता है। मेरे बगल बेड का आदमी कहाँ है? ये सोच के वो पूरा हॉस्पिटल ढूंढता है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता है और हॉस्पिटल में सभी डरते ही रहते हैं। मेरे बगल वाले बेड पे आदमी गायब हो गया। आज शायद मेरी बारी है। ऐसे पूरा दिन दुखी रहता है और रात होने पर भी सोए बिना सोचते ही रहता है। आधी रात होता है और एकदम नामोश रहता है। डरावना हवा आने की आवाज सुनाई देता है। उससे वो उसकी कमरे से निकाल के बाहर आता है। जब चारों ओर देखता है तो मुझे बचाओ की आवाजें सुनाई देती है। हाँ, कहाँ से आ रही है ये आवाज? ऐसे सोचते हुए आवाजें सुनाई दे रही दिशा की ओर बढ़ता है और ऐसे ही एक कमरे के पास रुकता है। इसी कमरे से आवाज आ रही है। कौन है अंदर?
ऐसे खिड़की से कमरे के अंदर झांकता है। मुझे कुछ मत करो, कृपया मुझे छोड़ दो, ऐसे एक आदमी कहते रहता है जब वो भूत उसे देखता है, और बस वो गायब हो जाता है। ये देख नवदीप डर के मारे कांपते रहता है। उसके आंखों के सामने ही वो भूत प्रेमा के रूप में बदल जाती है। हाँ, मेरे देखते हुए ही वो कहाँ गया? प्रेमा भूत है, मतलब इस हॉस्पिटल में हो रहे घटनाओं का कारण प्रेमा है। मैंने ये ना जान के प्रेमा से प्यार किया कि वो एक भूत है। उसकी सुंदरता देख मैं बहक गया। तो क्या मैं एक भूत से प्यार कर रहा हूँ? अगर मैं ऐसे ही दुख होते रहूंगा तो सबकी तरह मुझे भी एक रात बस यूं ही गायब कर देगी। तुरंत मुझे ये बात सबको बताना पड़ेगा और इस भूत को यहाँ से भगाना होगा। ये फैसला करके सबको बताने जाने ही वाला था जब प्रेरणा उन्हें दवाइयाँ देने आती है। उसे देख अचानक नवदीप बोलना बंद कर देता है। अरे नवदीप, प्रेमा के बारे में कुछ कह रहा था ना तू? क्या हुआ, रुक गए? वो कुछ नहीं, मैं बस यही कहने वाला था कि प्रेरणा आज दवाइयाँ देने नहीं आई और इतने में वो आ गई। ये बातें सुनकर प्रेमा उन सबको दवाइयाँ देके वहाँ से चले जाती है। वो आदमी मेरे बारे में कुछ कहते हुए रुक गया। क्या उसको पता चल गया कि मैं एक भूत हूँ? सभी लोग जान जाए इससे पहले ही मुझे ज्यादा लोगों को बंद करके एक ही बार उन्हें खाना होगा। प्रेमा के जाने के बाद नवदीप सबको सच बता देता है। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर यकीन नहीं है तो आज रात आके खुद देख लो। उस रात सभी जागे रहते हैं। ठीक आधी रात को नवदीप सबको प्रेमा के कमरे के पास ले जाता है। उन सब में से एक आदमी को वो भूत उनकी आंखों के सामने ही गायब कर देती है। ये देख सब डर जाते हैं। चलो हम पहले इस हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। हमारे गांव में सिर्फ ये एक हॉस्पिटल है। हमारी सेहत ठीक करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अगर हम यहाँ से चले भी जाएं, तो बाहर जाके हमें नहीं पता कि हमारा हालत ठीक होगा कि नहीं। इसीलिए हम अगर उस भूत को ही यहाँ से भगाते हैं तो इसी हॉस्पिटल में रह के हमारा सेहत ठीक करके ही यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, अगर हम उस भूत से डर के भाग गए तो गांव वाले इस हॉस्पिटल को आने के लिए ही डर जाएंगे। हमें उस भूत को कुछ भी करके यहाँ से भगाना होगा। ये कहते ही सब सोच में पड़ जाते हैं। हाँ, जब वो भूत मनुष्य के रूप में बदलती है तब उसे अगर नौकरी छोड़ के चले जाने के लिए बोला जाए तो तब तुरंत हमारे सामने ही भूत बन के हम सबको गायब कर देगी। हाँ, अगर हमने ये जाना कि वो मनुष्य को क्यों खा रही है और उसकी ख्वाहिश को पूरा करे तो शायद यहाँ से चले जाएगी ना। कारण पूछने के मौके पे अगर बिना सोचे हमें खा गई तो अब क्या करें? ऐसे नहीं, हम इस हॉस्पिटल में रह रहे हैं तभी तो वो सबको खाए जा रही है। आज से कुछ दिन तक अगर हम इस हॉस्पिटल में नहीं रहे तो इतना ही नहीं, हम किसी को भी इस हॉस्पिटल की ओर जाने ही नहीं देंगे। तब वो भूत किसी को कुछ किए बिना यहाँ से चली जाएगी। हाँ, सही है, पर अगर हॉस्पिटल में कोई ना रहने के कारण वो गांव में आ गई तो तब तो गांव छोड़ के जाना पड़ेगा ना। इतने में प्रेमा दवाइयाँ देने आती है। सभी प्रेमा को देख डर जाते हैं। अरे क्या हुआ? सब मुझे देखते ही बात करना बंद करके क्यों डर रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, दवाइयाँ लीजिए। ये कह के दवाइयाँ देके वहाँ से चली जाती है। हाँ, तुरंत हम एक भूत को बंद करने वाले मांत्रिक के पास जाएंगे। ये सब समझा के उन्हें यहाँ लेके आएंगे। सभी जाके एक मांत्रिक को हॉस्पिटल लेके आते हैं और उसे प्रेमा के पास लेके जाते हैं। यही है वो भूत। प्रेमा उस मांत्रिक को देख डर जाती है। अरे क्या कह रहे हो तुम? मैं भूत नहीं हूँ। तुम लोग इसे यहाँ क्यों लाए हो? पहले इसको यहाँ से भिजा दो।
तुमको भूत के रूप में बदलना हम सब ने देख लिया। ये सुन के प्रेमा भूत बन जाती है। मैंने सोचा कि तुम सबको एक ही बार बंद करके खा जाऊंगी, लेकिन इससे पहले ही तुम लोगों को सच पता चल गया। अब मैं इस मांत्रिक के साथ तुम सबको खा जाऊंगी। हा हा हा। ऐसे जोर से हंसते रहती है जब वो मांत्रिक उस भूत को बंद कर देता है। तब अचानक भूत ने जिस किसी को भी बंद कर दिया वो सब वापस आ जाते हैं। मांत्रिक उस भूत को वहां से लेके जाता है और तब से सभी हॉस्पिटल में खुशी से जीते हैं।